हेलो एवरीवन, देखिए एग्जांपल 10.5। देखो इसमें क्या कहता है, 2 सिरिंजेस ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस विदाउट नीडल है। देखो सिरिंजेस तो देखे होंगे आपने, इंजेक्शंस जो होते हैं, ठीक है, वो देखे होंगे। उनमें अगर हमारी नीडल ना हो तो आप एज्यूम कर लो कि कैसे होंगे। तो ये मैंने यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है। ये देख लो, एक इंजेक्शन ये वाला और एक ये बड़ा इंजेक्शन हो गया, ठीक है। कह रहा है फिल्ड विद वाटर आर कनेक्टेड विद अ टाइटली फिटेड रबर। तो ये टाइटली फिटेड रबर बना दी हमने आपको समझाने के लिए, ठीक है। और ये इंजेक्शन है दो, ठीक है ना। ये यहाँ से इसका पिस्टन है खींचने के लिए अंदर बाहर, ठीक है। फिटेड रबर ट्यूब filled with water and the diameters of the smaller piston and larger piston are this। देखो यहाँ पर ये क्या है, स्मॉलर पिस्टन वाला है और ये लार्जर पिस्टन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, मान लो आपके पास प्रेशर P1 होगा और यहाँ पर अगर हम इसको इधर प्रेस कर रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये वाला जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ जाएगा P2 प्रेशर से, क्लियर है। और बाय द पास्कल लॉ P1 इक्वल टू P2 होते हैं, ये आपको पता है। कहीं पर भी जो हम अप्लाई करते हैं प्रेशर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हर पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी इतना ही प्रेशर लगेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। उसके बाद जो ये बोलता है, जो स्मॉलर पिस्टन है इसकी जो डायामीटर है, इसको मैं D मान लेता हूँ, वो क्या है आपके पास D1 कितनी है, 1 सेंटीमीटर। 1.0 भी 1 ही होता है, क्योंकि 1.0 का पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लगेगा और ये 1 ही रह जाता है, ठीक है। एंड 3.0 का भी हम 3 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, और बड़ा जो पिस्टन है उसका हम D2 ले लेते हैं, वो कितना है 3 सेंटीमीटर है, क्लियर है। कह रहा फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन व्हेन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन। देखो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रही है F1 वो कितनी कर रही है, 10 न्यूटन की कर रही है, क्लियर, 10 न्यूटन की कर रही है, ठीक है। और आपको क्या बताना है कि यहाँ पर जो फोर्स एक्सर्ट हुई यहाँ पर F2 वो कितनी हुई। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ आपको पता है ये बात कि P1 इक्वल टू क्या होगा P2, और इनका जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा F1/A1 और यहाँ से F2/A2 बनेगा, यही होगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर जो एरिया है उस पर ध्यान देना। देखो एरिया जो 1 है, एरिया 1, ठीक है। देखो ये आपको पता है इंजेक्शंस में कैसे होते हैं, ये पिस्टन्स जो होते हैं राउंड शेप में होता है, इंजेक्शन भी राउंड शेप का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सर्कल का एरिया लगेगा ना, ये वाले सर्कल का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं ना, दैट इज़ A1, और यहाँ वाला क्या है, ये हमारे पास A2 है, ठीक है। तो A1 क्या हो जाएगा πr²। तो यहाँ पर देखो R1 कितना बनेगा आपके पास 1/2 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में करना है अगर, ठीक है, तो क्या करेंगे नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं इस तरीके से लिख दूँ इसको 1/2 इंटू में 100 मीटर, और यहाँ R2 कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर है ना, तो ये 3/2 इंटू में 100 मीटर। समझ रहे हो, सेंटीमीटर को मीटर में करना तो 100 से डिवाइड किया, और रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर देखो πr1² बनेगा, तो ये कितना बचेगा, पाई को पाई रहने देंगे हम, पाई, और R1 कितना है हमारे पास यहाँ पर देख लो, ये 1/2 इंटू में 1/100 है ना, तो ये 100 नीचे है यहाँ, ठीक है, इंटू में, और इसका क्या है स्क्वेयर है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास पाई इंटू में 1 का स्क्वेयर 1 और 2 का स्क्वेयर 4, ठीक है, और 100 का स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये 4 जीरोज आ जाएंगी, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही A2 क्या हो जाएगा πr2², पाई को ऐसे ही रहने देंगे, और ये कितना बन जाएगा R2 कितना है हमारे पास 3/2 इंटू में 100 इसका स्क्वेयर, तो ये कितना बन जाएगा 9, और ये 4, और ये 4 जीरो आ जाएंगे। 100 का कितना हो जाएगा बताओ, 100 का स्क्वेयर 10,000 हो जाएगा ना, तो वही किया हमने 10,000 कर दिया और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 40,000 आ गया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर ये हमें निकालनी है F2, तो अगर हम F2 निकालना चाहते हैं तो ये F1 इंटू में A2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये A1 हो जाएगा। तो F1 देखो हमारे पास कितनी थी 10 न्यूटन की, और A1 देख लो यहाँ से कितना आ रहा है ये पाई, और इंटू में देखो 1/40,000 है, तो ये 40,000 ऊपर चल जाएगा, पता ही आपको ये सब, ठीक है। और इंटू में अब A2 है, A2 देख लो कितना है आपके पास पाई इंटू में 9/40,000 है, देख लो कितना ईजी है, ठीक है। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 10 9 का कितना हो गया 90 न्यूटन आएगी F2। तो यही तो पास्कल लॉ है, प्रेशर सेम है लेकिन क्या हो रहा है, आपने यहाँ कम फोर्स लगाई, यहाँ ज़्यादा फोर्स हो गई। यही तो पास्कल होता था, अगर हाइड्रोलिक लिफ्ट वाली कहानी आपको याद है, कम यहाँ से फोर्स दी हमने, यहाँ ज़्यादा फोर्स में जाती थी, यहाँ गाड़ी खड़ी है मान लो ऊपर जाएगी, जैसे ये यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, कम फोर्स यहाँ ज़्यादा फोर्स, तो ये गाड़ी उठ जाती थी, क्लियर है। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, ठीक है। तो F2 कितना आ रहा है 90 न्यूटन का आ रहा है, कितना ईजी है, ठीक है। अब आ जाओ इसके जो है हमारा बी पार्ट पे आ जाओ इसके, ठीक है जी। बी पार्ट देखो क्या कहता है इसमें, आपको कहता है इफ़ द स्मॉलर पिस्टन पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर, मतलब ये हमने पुश किया और ये यहाँ आ गया, ठीक है, कितना आया ये 6 सेंटीमीटर।
समझ पा रहे हो बात को, 6 सेंटीमीटर नीचे आया, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट, तो ये कितना ऊपर जाएगा। जैसे मान लो हमने कहा ये यहाँ आ गया, तो ये कितना ऊपर गया। तो सबसे पहली तो बात यह है, इनकम्प्रेसिबल होता है लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ से जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ वाटर का, जैसे मान लो ये हुआ, मान लो आप यहाँ से मान लो आप अगर हम मोटा मोटा हिसाब लें, ठीक है, 1 लीटर का हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम कितना आया होगा, 1 लीटर ही आया होगा, जितना भी ये डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ, लेकिन वॉल्यूम यहाँ भी कितना ही है, 1 लीटर का ही है, क्योंकि यहाँ से 1 लीटर गया है तो इधर भी कितना आया होगा एक्स्ट्रा, 1 लीटर ही आया होगा। वॉल्यूम नहीं चेंज हो सकता क्योंकि कंप्रेसिबल नहीं है ना, समझ रहे हो, इनकम्प्रेसिबल है इस वजह से, ठीक है, कंप्रेस नहीं होता है लिक्विड। तो यहाँ से एक बात हमें पता चली, जितना वॉल्यूम इधर है उतना ही वॉल्यूम इधर है, V1 इक्वल टू क्या है, V2 होगा, समझ रहे हो। और V की आपको पता है जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया इंटू में हाइट कह लो, ये वाली, ये हाइट ही मान लो एक तरह से आप कह सकते हो, बिकॉज ये एरिया हो गया। जैसे हमने कहा था ये वाला इस तरीके से मान लो आपके पास कोई क्यूब है, ठीक है, या बड़ा बना के दिखाऊंगा आपको, ये एक क्यूब है, मैंने पहले भी आपको बताई है बात, ठीक है। देखो एरिया क्या होता है, ये वाला एरिया हो गया इसका, ये लेंथ इंटू में ब्रेथ, ठीक है, ये एरिया हो गया। और अगर हाइट मल्टीप्लाई होती है तो वॉल्यूम हो जाता है, तो एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगा रहे हैं हम, एरिया इंटू में हाइट वॉल्यूम होगा, वो अलग बात है। एरिया यहाँ पर πr² वाली कहानी बनेगी, ठीक है। देखो A1 और यहाँ पर ये कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, H1, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है जो, और V2 कितना होगा यहाँ से हमारा A2 इंटू में जितना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ H2 हुआ मान लो, ठीक है, डिस्प्लेस्ड। अब यहाँ से देखो ज़रा, H2 हमें निकालना है, तो ये बनेगा A1 बाई A2 इंटू में H1। तो A1 वही है अगेन, ये कितना है, ये पाई अपॉन में 40,000, ठीक है, इंटू में एरिया 2 कितना है, ये है पाई इंटू में 9, और ये 40,000 जाएगा ऊपर चला जाएगा, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। और H1 कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं 6/100 कर दूंगा ताकि मीटर में आ जाए, बताओ कोई दिक्कत। 40,000 से ये कैंसिल, पाई से पाई ये कैंसिल, कितना बचा ये आपके पास, देख लो, ये 3 2 एंड 3 3 तो 2/3 इंटू में 100, ये आ रहा है H2, ठीक है। और अगर इसको हम देखें ये कितना बन रहा है, 0.36 3 6 एंड 3 6 18, ऐसे सोन चलता रहेगा, और अपॉन में 100 H2, ठीक है। तो ये आ रहा है 0.67 अपॉन में 100, या फिर हम बोल सकते हैं इसको 10⁻⁻², जब ऊपर जाएगा तो 10⁻2 लिख सकते हैं, और 0.67 इंटू में 10⁻⁻² मीटर, इतना होगा डिस्प्लेस्ड, मतलब ऊपर लार्जर पिस्टन कितना मूव आउट होगा ऊपर, इतना मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में करें, जैसे 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था ना, ये नीचे किया है हमने, तो ये वाला कितना सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, तो हम क्या करें, यहाँ पर देख लो 0.67/100 है ना, इंटू में 100 करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बनेगा ये 0.67 सेंटीमीटर, तो इतना आप ऊपर जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ से कितना गया ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर नीचे गया, तो यहाँ से ऊपर कितना गया 0.67 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर से भी कम, लेकिन उठा तो दिया ही ना इसने इसको, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर ये कम क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम जो था ये 1 लीटर वाला, ये वाला यहाँ से जितना ये आगे गया वो यहाँ सारे में फैल गया, क्योंकि ये तो बड़ा एरिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कम ही हुआ, यहाँ से ज़्यादा यहाँ से कम। तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपकी, मैंने पहले भी आपको बताई हैं। क्लियर है इतनी बात, बताओ आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल 10.5। तो यहाँ पर जो नई चीज़ आपको समझ में आई है वो क्या है कि वॉल्यूम भी यहाँ पर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्लियर है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 10.6 करेंगे एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू।